दोस्तों मेरा भी मजाक उड़ा, मेरा भी लोगों ने विरोध किया ऑफिस के अंदर। एसएम साहब, आज भी मुझे नाम याद है, वर्मा साहब, उन्होंने कहा कि जिंदगी में राठौड़ तू डायमंड नहीं बन सकता, जिंदगी में तू डायमंड बन ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों मेरा इरादा मजबूत था, मेरा विश्वास मजबूत था, और मैंने कहा सर आप मुझे बोलते जाइए, सर आपको मैं धन्यवाद दूंगा, सर आपके पांव कहां हैं, आपके चरण छूमूंगा, आप मुझे मना करते जाइए, आप मुझे बोलते जाइए राठौड़ तू कर नहीं सकता। और जब जब हम मुझे बोलेंगे नहीं कर सकता, तभी एचवीएस राठौड़ का खून गर्म होगा और एचवीएस राठौड़ दुनिया के अंदर नाम कमा लेगा दोस्तों। थैंक यू। और दोस्तों जैसे ही रिजल्ट आया, सर लोगों के माध्यम से जो मेरे ग्रेट गुरु बैठे हुए हैं, मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन दोस्तों इनके पांव छूने का दिल करता है मेरा, इनके पांव छूने का दिल करता है। ये मेरे महागुरु लोग हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी को चेंज कर दिया है। दोस्तों जिंदगी को चेंज इनके वजह से हुआ है। वहां मुझे एक बात मालूम चली, जानना चाहेंगे? दोस्तों मालूम ये चला कि इस बिजनेस में अनजान लोग भी ज्वाइन होते हैं। लोग बोलते हैं ज्वाइन होते नहीं है। दोस्तों 3 फीट रूल का मुझे मालूम चला, और उसके बाद में रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, एटीएम पे, फौज की पीटी के अंदर, बीपीटी के अंदर, घास कटिंग के अंदर, जहां भी खड़ा सब जगह बताना शुरू कर दिया अनजान लोगों को। और दोस्तों अनजान लोगों के वजह से कुछ लोगों ने, अनजान लोगों ने जिन्होंने जिंदगी में मेरे को देखा ही नहीं था, जिंदगी में मेरी शक्ल नहीं देखी थी, उन लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन हो गए। वो जब अनजान लोग मुझे एटीएम के कार्ड दे रहे थे, अनजान लोग डीडी दे रहे थे, तो दोस्तों मेरा हौसला और बुलंद हो गया। और मैंने कसम खा ली, मैंने एक दिमाग में लगाया यार अनजान लोग, इस सिस्टम का पावर देखिए, इस सिस्टम के पावर से अनजान लोग अगर ज्वाइन हो सकते हैं, तो मेरे बड़े बड़े रिश्तेदार, मेरे जो तुरंत का रिश्तेदार हैं, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े पायलट, बड़े बड़े कर्नल, और मेरे पूरे रिश्तेदारों के अंदर ये एचवीएस राठौड़ 3 फीती का हवलदार, और ये रिश्तेदार मेरे हैं। रिश्तेदार अगर है वास्तव में तो मेरे साथ ज्वाइन करना चाहिए। दोस्तों मैं ये भूल कर बैठा, मैं ये समझ बैठा कि मेरे रिश्तेदार जब अनजान लोग हो सकते हैं ज्वाइन, यूपी के लोग जो आदमी को बेच के आ जाए पता ही नहीं चले, यस और नो? दोस्तों ऐसे लोगों ने सिस्टम के सामने हथियार डाल दिए, ऐसे लोगों ने सिस्टम के सामने हथियार डाल दिए और मुझे लाला की डीडी दे रहे थे। मैंने कहा ठीक है यार, जब रिश्तेदारों को ज्वाइन कराना चाहिए। और दोस्तों रिश्तेदारों के पास जैसे ही गया, जयपुर में मैं जैसे ही गया, मेरे रिश्तेदार है, सिस्टर यहाँ बैठी हुई है, सिस्टर के ससुर जी जो आर्मी के अंदर मेजर से रिटायर्ड हुए हैं, उस समय वो ऑन ड्यूटी थे। एचवीएस राठौड़ को बोलना नहीं आता, चुपचाप गूंगा बन के बैठा था। और मैंने कहा सर मेजर साहब को बताइए। मेरे अपलाइन ने मेजर साहब को पूरा प्लान दिखाया। मेरे सिस्टर के ससुर जी मेजर साहब का मैं नाम रिपीट करना चाहता हूं दोस्तों। उन्होंने कहा कि एक बात है राठौड़ जी। मैंने कहा क्या सर बताइए। मैं ये सोचता था अभी ज्वाइन होंगे ये। उन्होंने कहा कि आप इस बिजनेस में गलत फंस गए हैं। क्या बोला? उन्होंने कहा कि आप गलत फंस गए हैं, ये बिजनेस में आप नहीं कर पाएंगे, ये कर लेगा। ये जो आपका अपलाइन है मिस्टर बैनर्जी, जिसको बोलना बड़ा गजब का आता है, ये कर लेगा, तुमको बोलना आता ही नहीं है। आज भी मुझे बोलना नहीं आता। मैंने कहा सर ये क्यों नहीं, इतना जबरदस्त काम है, मैं कर क्यों नहीं सकता? उन्होंने कहा कि एक तो फौजी आदमी हो, ऊपर से बोलना आता नहीं है, और तीसरी चीज तुम एक ऐसे समाज से हो जहां राजपूत हो, ईगो तुम्हारा हर्ट होगा, अहंकार तुम्हारा बहुत ज्यादा होता है, तुम लोगों की ना नहीं सुन सकते। और दोस्तों उसी दिन मैंने कसम खाई, मैंने कहा इतना गजब का बिजनेस है, ये मेजर साहब को ये 3 फीते का हवलदार नजर आ रहा है, ये एचवीएस राठौड़ नजर नहीं आ रहा है, इसकी 3 फीती नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? 3 फीती नजर आ रही है। ईगो हर्ट हो रहा है, ये विश्वास नहीं कर रहे हैं। कसम खाई है दोस्तों। अगर मैं माँ बाप का बेटा हूं, असली अगर मेरे रगों के अंदर खून है, तो दोस्तों इन मेजर साहब को एक दिन में करोड़पति बन के दिखाऊंगा। अंदर ही अंदर मैंने कसम खाई दोस्तों। थैंक यू। उसके बाद रिश्तेदारों में गया, किसी को भी नहीं छोड़ा। मुझे एक बात मालूम चली कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस उम्मीदों पे नहीं चलता है, संभावनाओं पे चलता है। जिस पे आप उम्मीद करोगे दोस्तों, भैंस पानी में बैठेगी। उम्मीद करने वाले की भैंस पानी में बैठेगी। जिंदगी में उम्मीद मत करना। मेरे सर बैठे हुए हैं ग्रेवाल साहब, इन्होंने बताया था कि राठौड़ जी ये बिजनेस संभावनाओं पे चलता है, उम्मीदों पे नहीं चलता है। और दोस्तों उम्मीदें दिमाग से होती है, आदमी उम्मीद दिमाग से लगाता है, लेकिन संभावना भगवान के हाथ में है। भगवान पे छोड़ दीजिए दोस्तों, जिंदगी में आप करोड़पति बनेंगे, जरूर करोड़पति बनेंगे दोस्तों। लगातार बताता गया। ससुराल के अंदर गया, सबने मना किया।
साले जी बोलते थे आपको नहीं आना इस बिजनेस के लिए, लेकिन दोस्तों मुझे मजबूत इरादा था, मैं फिर वापस गया। ससुराल के अंदर मेरे को देख के ससुराल वाले लोग खेतों के अंदर भाग जाते थे दोस्तों। रियल फैक्ट बता रहा हूं आपको मैं, कहीं झूठ नहीं है इस बात में। लेकिन अगर मैं दाता हूं, अगर मैं जिंदगी में दाता बन के जा रहा हूं, तो मेरे को कोई फर्क पड़ना चाहिए। और दोस्तों भोले वाले गांव के लोगों को मैं खेतों से पकड़ता था, खेतों से पकड़ के डीडी लाता था और डीडी लाके सर के पास में, सर के चरणों में रख देता था। मैंने कहा सर डीडीओ की लाइन लग चुकी है, ये देखिए सर। दोस्तों लगातार काम करता गया और उसके बाद मैंने सोचा कि यार भोले वाले लोग मेरे पे विश्वास कर रहे हैं, डीडी मुझे दे रहे हैं, इनके लिए काम करना चाहिए। दोस्तों मैंने काम करना शुरू किया, लगातार मेरे पास रिजल्ट आना शुरू हो गया। लगातार काम करते अगर मैं तकलीफ की बात करता हूं तो तकलीफ मुझे महसूस कभी हुई नहीं। इस बिजनेस में जब कोई भी आदमी दाता बन के काम करेगा, क्या वो तकलीफ फील करेगा? लेकिन दोस्तों संघर्ष के मैदान के अंदर जब आप जिंदगी में संघर्ष करने वाले होते हैं तो भगवान आपकी कठोर परीक्षा लेता है। यस और नो? क्या आप परीक्षा दिलवाने के लिए तैयार हैं? दोस्तों मैं सेकंड टाइम फिर वापस गया। सेकंड टाइम जब मैं राजस्थान में गया था, मुझे आज भी वो वाकया याद है। रिजर्वेशन था नहीं मेरा, मैं जनरल के अंदर गया था। एक छोटी बच्ची ने मई जून के महीने के अंदर पूरी की पूरी उल्टी मेरे ऊपर कर दी। मई जून के अंदर गर्मी के दिन में अगर किसी के ऊपर उल्टी हो जाए कैसा फील होगा? लेकिन दोस्तों एक चीज समझ में आई इस बिजनेस में एक चीज समझ में आई कि जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। यू हैव लॉट ऑफ पेशेंस चाहिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। पेशेंस जरूरी है। क्या पेशेंस रख पाएंगे? भगवान परीक्षा लेगा, परीक्षा पे खरे उतर पाएंगे दोस्तों? पेशेंस। दूसरी बात मुझे एक मालूम चल रही थी इस बिजनेस में आके, लोग मुझे मना कर रहे थे, मैं पागलों की तरह लोगों के पीछे भागता था। मैं कभी कभी अपने आप से पूछता था कि कारण क्या है? मेरे को शर्म आनी चाहिए। 45 साल के आदमी लोगों के छोटे छोटे बच्चों के पीछे भाग रहा है, कारण क्या है? मैं कारण ढूंढ रहा था दोस्तों। मुझे मालूम, मैं अपने आप से पूछ रहा था कि जब लोग मुझे मना करते हैं, लोग मुझे जब नो बोलते हैं, मैं ऑन कैसे हो जाता हूं? वो जो नो बोलते हैं वो नो मुझे उल्टा कैसे पढ़ने में आता है, मैं ऑन क्यों हो जाता हूं? जानना चाहेंगे दोस्तों? ऑन तभी होंगे जब आपका एटीट्यूड गजब का होगा। एटीट्यूड अगर आपका गजब का है दोस्तों, तभी आप काम कर पाएंगे। नजरिया आपका शानदार होना चाहिए, नजरिया आपका दातावाना होना चाहिए दोस्तों। एक बार एक मेले के अंदर गुब्बारे बेचने वाले एक व्यक्ति गुब्बारे बेच रहा था। जब उसका गुब्बारे की बिक्री कम होती थी दोस्तों, वो क्या करता था, गुब्बारे वाला कोई नीले और पीले कलर के गुब्बारों को उड़ाता था, फिर उसकी बिक्री शुरू हो जाती थी दोस्तों। उस समय पीछे से एक छोटा सा बच्चा आता है और उस गुब्बारे वाले को पूछता है कि अंकल जी आप ये बताइए कि ये काले कलर का जो गुब्बारा है, इसको अगर आप हवा में छोड़ेंगे तो क्या ये भी उड़ेगा? दोस्तों गुब्बारे वाले को उसकी बात बहुत दिल को छू जाती है उस लड़के की, और वो गुब्बारे वाला लड़के को बोलता है कि बेटे, गुब्बारा किसी कलर की वजह से नहीं उड़ता है, गुब्बारा उड़ता है उसके अंदर उसकी जो गैस है, हीलियम नाम की जो गैस है, गैस के वजह से उड़ता है। दोस्तों आप भी इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, आप भी अगर उड़ेंगे, आप भी अगर बुलंदियों को छुएंगे तो आपके अंदर का एटीट्यूड की वजह से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए जिंदगी में।